नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरु जी, जैसे हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में, तो सबके पास अलग अलग संसाधन है, साधन है। मान लो कि किसी के पास नहीं है, या मैं खुद मेरे पास संसाधन नहीं है, तो मुझे कुछ साधन या कुछ संसाधन बढ़ाने के लिए व्यवसाय या उसके लिए आगे प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि मेरा जीवन जो चल रहा है, कि भाई सादा जीवन जी रहा हूँ, भाई भोजन पानी रोटी कपड़ा मकान जो मिल रहा है उसी में चलते रहना देना चाहिए, कि उसको आगे बढ़ाने के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जमा करने के लिए या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रयास? देखिए, अगर आपके पीछे लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो लोग भी हैं, माँ हैं, बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, आपको धन संचय तो करना चाहिए, क्योंकि स्थिति परिस्थिति में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वो धन ईमानदारी से कमाया हुआ हो। आपको जो भी शौक़ आपका पूरा करना है, एक ज़रूरत है, एक शौक़ है, दो में हम घूम रहे हैं। क्या? एक ज़रूरत, एक शौक़। तो देखिए, ज़रूरत आपकी है, शौक़ भी आपका है कि किसी को देख के शौक़ हुआ? नहीं, स्वयं के शौक़। हाँ, ये देखना है। हाँ, नहीं, कभी कभी हमें दूसरे के यहाँ गाड़ी देखते हैं, हाँ, तो और हमें ज़रूरत है ही नहीं है हमारे जीवन में। वो व्यापार करता है, इसलिए वो गाड़ी से आना जाना उसका ऐसा व्यापार है, और हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम उसको देख के इतना मेहनत करते हैं कि मुझे एक गाड़ी चाहिए बस अपने मान के लिए। तो मेहनत तो आपने उस व्यक्ति के लिए किया, अपने लिए कहाँ किया? हाँ, सही है। तो आप उस मेहनत से संतुष्ट नहीं हो पाओगे, असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि सारा मेहनत उसके लिए किया, और जैसे उससे बड़ी गाड़ी लाएगा फिर क्या करोगे? अपनी जरूरत देखो। हाँ, अपनी दूसरे को आवश्यकता देख के देखो। तो करना भी गलत है। ज्यादातर हाँ, यही हो रहा है। हाँ, वो गलत है। ज्यादातर यही हो रहा है कि तो गलत हम ही है। अपने जरूरत के लिए नहीं कर रहे हैं, बगल वाले को देख के कर रहे हैं कि इससे अच्छा मकान बनाऊंगा, कि लोग कहें कोई मकान है तो उसको गिरा के आपने मकान बनाया। ध्यान से समझिएगा। और बगल वाला कुछ दिन बाद आपके बगल में आपसे अच्छा बना तो आप खुद गिर गए। आप समझ रहे हैं? दोनों के प्रति द्वेष हो गया। अब आप द्वेष में जीवन जी रहे हो, द्वेष में जीवन जी रहे हो। तो आप अपनी जरूरत देखो, आवश्यकता देखो। ज्यादातर हम शौक दूसरे को देख के करते हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। हाँ, ज्यादातर हम दूसरे के शौक को देख के हम शौक कर रहे हैं। तो शौक देखिए आपका है किसी और का, जरूरत आपकी है किसी और की, वो देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा। और आप अपने परिवार के लिए जितना संचय कर सकते हैं करें, लेकिन वो धन ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं हो, क्योंकि बेईमानी के धन में अनेक लोगों का श्राप होता है, और फिर वो परिवार, आपका परिवार, एक परिवार पे अनेक लोगों का बदुआ लगेगा, तो परिवार कभी सुखी रह सकता है? समझिएगा, रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसलिए धन को एकत्रित करिए, संचय करिए परिवार के लिए, व्यवस्थाओं को जुटाइए, लेकिन ईमानदारी से जुटाइए। शौक अपना पूरा करिए, अपने परिवार का पूरा करिए, लोगों का देखा देखी नहीं। और ज्यादातर हम देखा देखी में परेशान हैं। आप देखिए ना, व्यवस्थाओं से ज्यादा हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। इतने कपड़े हैं कि कपड़े सड़ रहे हैं। क्या सड़ रहे हैं? फटने के पहले हम उसे फेंक रहे हैं। आप उसका उपयोग करिए ना, पहले क्यों फेंक रहे हो? आप उसका उपयोग करते पूरी तरह। जूते चप्पल आपको उपयोग से ज्यादा ला के रख दिया, क्या जरूरत है? जितना आप उपयोग कर रहे हो उतना लाओ ना। जो चीज का आपको जीवन में जरूरत नहीं है वो ले रहे हो। जैसे मान लीजिए चाय वगैरह इतना पी रहे हो कि आप उससे परेशान हो, कर रहे हो, आदत लग गई। क्यों इतना पी रहे हो भाई? क्यों पी रहे हो? आप परेशान भी हो, ऐसा भी नहीं, कह भी रहे हो क्या करें, लत लग गई। कि लत लगाया कौन? आपने लगाया ना, हमने लगाया। तो मान का चक्कर छोड़ो। क्या? मान का चक्कर छोड़ो। हम मान के लिए दूसरों का देख के हम अपने जरूरत को बढ़ा दिए हैं। नहीं, जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़ा, अच्छा, और मकान चाहिए, और क्या चाहिए? वो तो बाबा जी ठीक है, जैसे अपन जीवन यापन के लिए रोटी कपड़ा मकान भोजन जरूरी है,
जैसे मान लो पर अब जैसे आज नई पीढ़ी जनरेशन एक शिक्षा में पैसा व्यय कर रही है, जैसे शिक्षा में, तो जैसे बड़ी बड़ी स्कूलों में है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए पैसे खर्च करना चाहिए कि नहीं? अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को अच्छा संस्कार की जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लोग ऐसे हैं अपने बच्चों पे कितना भी पैसा खर्चा कर रहे हैं आवारा हो जा रहे हैं, और बहुत ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो IAS PCS DM कलेक्टर डॉक्टर बन जा रहे हैं। पैसा खर्चा करने से अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ने की क्षमता आपके बच्चों में होनी चाहिए, और आप अपने बच्चों को संस्कार दो पढ़ाई के लिए। आप देखो ना, किसी गरीब का बच्चे बालक या बालिका IAS PCS नहीं हो रहे हैं, DM कलेक्टर नहीं हो रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और आज के 20 साल पहले 30 साल पहले ले लो तो क्या ये सब होते ही नहीं थे क्या? अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए। क्या संस्कार बहुत जरूरी है। कुछ भी करके हमें भोजन ही तो करना है। आप बताइए, चाहे करोड़पति हो चाहे झोपड़ी वाला, खा तो अन्न ही रहा है, गेहूं चावल ही खा रहा है या और कुछ खा रहा है। बस खाने का तरीका अलग है। जमीन से डाइनिंग टेबल तक पहुंचने के लिए इतनी बेईमानी क्यों? और जमीन पे खाने में ज्यादा सुकून मिलता है। आप देखिए कभी खा के, ज्यादा मिलता है। जमीन पे बैठ के खा के देखिए और डाइनिंग टेबल पे खा के बैठिए। एक में आप अपने आप को तृप्त पाएंगे, आत्म तृप्ति पाएंगे, और एक में बस आपका अहंकार रहेगा। देख लेना कभी खा के, फील करना। क्या सही है, इसको फील करना आप। मैं ये जो कह रहा हूं कभी फील करना, तब आपको समझ में आएगा। तो हम ज्यादा देखा देखी के चक्कर में परेशान हो गए हैं, दिखावा के चक्कर में, मान के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में। हम जीवन जीने के लिए थोड़ी परेशान हैं, हम बड़ाई पाने के लिए परेशान हैं। लोग कहें वाह क्या है, जब मैं निकलूं तो लोग कहें क्या कितना। हम कपड़ा भी पहनते हैं तो लोगों को गिराने के लिए। अच्छा पहनिए, अपने लिए पहनिए ना। और देखो घर में आते ही अच्छे कपड़े निकाल के फटा पहन के घूमने लगते हो। अब देखिए अंदर से कितने फटे हो कि घर में फटे कपड़े पहन रहे हो। मतलब अपने लिए फटे कपड़े और बाहर दिखावे, देखिए दिखावे के लिए। जैसे घर में जाते हो सारा मेकअप उतार देते हो, क्यों? कोई देखने वाला नहीं है ना। तो आप अपने आप को देखने वाले नहीं हो, आप हो ना अपने आप को देख रहे हो। इतना कम है क्या? घर में जाते ही फटे कपड़े, फटे सब चीज पहन के सो जाते हो आराम से। मतलब आपको नहीं चाहिए ये सब, बस मान का चक्कर है। तो दूसरों के लिए इतनी मेहनत, इतनी बेईमानी। ठीक है, आप अच्छा कपड़ा पहनिए लेकिन अपने लिए पहनिए ना। आप अच्छा भोजन करिए, अपने लिए करिए ना। अच्छी व्यवस्था जुटाइए, अपने लिए जुटाइए ना। बस मान के लिए सारा मेकअप घर आए उतार दिया कि ये किसके लिए थे? अच्छा बनने के लिए। मतलब आप अच्छे नहीं हो, समझिएगा। दिखाने के लिए। अगर आपको अच्छा बनना पड़ रहा है कुछ समय के लिए, इसका मतलब अंदर से आपने अपने आप को कितना कुरूप बना लिया है, कितना आप अशांत बना लिए हो कि आपको मेकअप का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों के लिए कि लोग कहें मैं सुंदर हूं। समझिएगा जरा। और वो मेकअप ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों में धो देते हो, हजारों का मेकअप। आप जरा समझिए। मतलब आप कपड़े पहन के अच्छा दिखना चाहते हो, ठीक है, अच्छा कपड़ा पहनो, मेकअप भी करो, लेकिन उससे अच्छा दिखने के लिए तो अंदर से कितने कुरूप होते जाओगे आप, क्योंकि ये शरीर ढलता जाएगा। वाह क्या टी शर्ट है, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों? टी शर्ट पहनने के पहले अच्छे नहीं लग रहे थे, टी शर्ट ने आपको अच्छा बना दिया। और कभी ये युवापन ढला तो क्या होगा? फिर कोई से भी टी शर्ट पहन लो, फिर कोई से भी टी शर्ट पहन लो, तो बाहर से हम सुंदर, अंदर से कुरूप होते जा रहे हैं। सही बात। अपने लिए जियो ना। जीवन मिला है आपको, जीवन पे आपका अधिकार है, तो आप अपने लिए कपड़े पहनो, अपने लिए मेकअप करो। कभी मेकअप करके और घर में ही रहो, तब कोई मतलब है ना। इतने पैसा खर्च कर रहे हो लोगों के लिए कि लोग मुझे देखें और कहें कितने सुंदर हो। मतलब आपको पता है अपनी कुरूपता। देखिए इसीलिए और कोई कहता है कि आप बड़े सुंदर दिख रहे हो, आप एकदम फूले नहीं समाते। आप एकदम खुश हो जाते हैं। सही बात। क्योंकि आपको पता है मैं कुरूप हूँ। क्या? कुरूप हूँ। हाँ ये बात आपको पता है,
इसीलिए उस पे आप खुश हो गए, इसीलिए खुश होना पड़ा आपको। सत्य बात। बस अपने आप को हम छिपाना चाहते हैं, कभी गाड़ी के द्वारा, कभी कपड़ों के द्वारा, कभी मेकअप के द्वारा, समझ रहे हो, कभी बंगले के द्वारा, सच्चाई छुपाते हैं। एकदम सच्चाई छुपा रहे हैं। इसीलिए तो देखो घर में जाते ही मेकअप वेकअप सब निकाल दिए, सब कपड़े वपड़े निकाल दिए, फटा ट्राउजर फटा टी शर्ट पहन के बैठ गए, लुंगी लगा के फटा बैठ गए। अपने लिए जियो। क्या हम आपको बता दें, हमारे कपड़ों पे बहुत विरोध हुआ है, फटा कपड़ा आप पहन के क्यों, लेकिन मैं घूमता हूँ, आपको क्या तकलीफ है? मेरे कपड़े से आपको क्या तकलीफ है? आपको नया कपड़ा पहन के सुकून मिल रहा है, मुझे फटा पहन के मिल रहा है, आपसे क्या? लेकिन मैं अपने लिए पहनता था। क्या आप लोगों के लिए पहन रहे हो, इसलिए दूसरे का फटा कपड़ा आपको उसे लग रहा है वो निर्धन है, गरीब है? क्या ये अभी आए थे, एक जन मेरे को बोले मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो बोला क्यों? बोले आपकी सरलता देख के। क्या सरलता देख के? और लेकिन उनको निकला आए तो उन्हें लगा कि भाई बस कपड़ा एक ही कपड़े में रहता हूँ, फटे कपड़े हैं, जीवन थोड़ी ना मेरा फटा है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं मुझे जब जाना होता है तो मैं अपने लिए एसी से जाता हूँ, फ्लाइट से जाता हूँ, सफ़र करता हूँ, मैं अच्छी व्यवस्था का उपयोग करता हूँ। कहने का मतलब लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। हम कहें अगर ज़्यादा सरल देखना है, सरल क्या आप मेरा फटा कपड़ा देख के आए हो? तो हमसे ज़्यादा भी फटा कपड़ा पहनने वाले गरीब हैं। आप अगर ये कुटिया देख के आए हो कि इन्होंने ऐसी कुटिया का निर्माण किया, तो आप देखो चले जाओ गरीब में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, तो आप वहां जाओ ना, भिखारियों के पास बैठो। फिर मेरे पास क्यों है? अरे ज्ञान के लिए आए हो तो ज्ञान की बातें करो, मैं कैसे जीता हूँ ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है। अगर वो देख के आए हो तो कोई मतलब नहीं है। आप मूल की बात करो कि मेरे पास आने का मतलब ज्ञान है। मैं खुद सरल हूँ, मैं खुद सरल हूँ, ठीक है, और सरलता से ज्ञान देना चाहते हो तो ज्ञान लो। मेरी सरलता से क्या मतलब? आप अगर गरीबी देखोगे तो आप देखिए एक एक झोपड़ी फुटपाथ पे लोग लेटे हैं, तो उनके पास जाओ ना। यहाँ तक कम कुटिया है, पंखे लगे हैं, वो तो फुटपाथ पे बेचारे सो के भीख मांग के खा रहे हैं, तो उनसे जाके मिलो। अगर सरलता ही देखना है हिंदुस्तान में, लोग बहुत बुरी तरह भ्रमित हो गए हैं। क्या आज ज्यादातर क्या लोग हैं, सीखना भी चाहते हैं और सीखने में भी अहंकार है। आप समझ रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं, लेना भी आपसे है लेकिन आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, देखो मैं लेने आया हूँ, धन्यवाद, मतलब वो सोच रहे हैं मुझे धन्यवाद मिले। आज के साधक की स्थिति ऐसी, तभी तो लोग भटक रहे हैं, तभी तो अध्यात्म का व्यापार हो गया। अब लोग पैसे से अध्यात्म खरीदना चाहते हैं। क्या पैसे से अध्यात्म खरीदना चाहते हैं, इसलिए लोग भटक रहे हैं। जाते हैं, व्यवस्था मिलती है, चाय नाश्ता कॉफी ठंडा, जो भी मेनू कार्ड ले लो, चुन लो जाने से पहले कौन सा कमरा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा वाला चाहिए, हाँ कि हॉल में सबके साथ रहोगे, बताओ भोजन कौन सा चाहिए। अध्यात्म को भी व्यापार बना दिया। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग, क्योंकि आपको व्यवस्था चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति आपको उतना व्यवस्था देगा जितने में आप जी सको। वो कहाँ स्वाद भरा भोजन देगा आपको एसी देगा, कहाँ से देगा, कहाँ से आपके लिए भीख मांगे। एक तो ज्ञान की उपलब्धि में, ज्ञान के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अब व्यवस्था अच्छा किससे मांगे? ज्यादातर समाज में 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें झूठा आश्वासन दो, आपका कल्याण हो जाएगा, तब वो जाके पैसा देंगे। तब ये थोड़ी न करना है, ये थोड़ी, ज्यादातर ऐसे लोग हैं ना, उन्हें आश्वासन दो ज्यादा का, तब वो पैसा देते हैं, झूठा आश्वासन देते। हाँ एकदम झूठा आश्वासन तो है। ये कर लेना तुम्हारा हो जाएगा, लाख लेना है तो करोड़ का आश्वासन दो, ठीक है, और इसके बाद अगर 1000 लेना है तो लाख का आश्वासन दो, अगर करोड़ लेना है तो अरबों का आश्वासन दो। समझ रहे हो? तो ज्यादातर हमने यही देखा कि आज अध्यात्म बेचा जा रहा है। दुर्भाग्य है कि अध्यात्म भी बेचा जा रहा है, ध्यान बेचा जा रहा है, ठीक है, ज्ञान बेचा जा रहा है, योग बेचा जा रहा है, भक्ति बेची जा रही है। ये शर्म की बात है, लेकिन उसके जिम्मेदार आप लोग हो, क्योंकि आपको चाहिए व्यवस्थाएं दे के आपका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो मैं गया, बहुत कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, व्यवस्था का उपयोग किया।
और आपको कुछ सुकून मिला, घर आए वैसे के वैसे हो गए, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था का प्रभाव था। आप समझ रहे हैं, गादी का प्रभाव था, फर्स्ट क्लास गद्दा मिला। सर लोग बोल रहे हैं, सर क्या लेंगे, चाय नाश्ता कॉफी, सर बात कर रहा है, आपको मर्यादा से बोल रहे हैं एकदम, क्योंकि वो पैसा बुलवा रहा है। और कह दो मेरे पास बिल नहीं है, अर्ज बिल नहीं है, कैसे यहाँ आ गया। अब देखो उनका भाषा बदल जाएगा, कभी आजमा लेना। हाँ। बुकिंग कराने के बाद और बोल देना मेरे पास बिल नहीं है, फिर देखिए सर से कहाँ आते हैं। ए बालक लोग बात मत करो, ठीक है बेटा, बात मत करो, सुनो, हाँ बात नहीं करना। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो। सर आप बोल दो मेरे पास बिल नहीं है, फिर देखो वही आश्रम में आपको भगा देंगे। जिस आश्रम में आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है, आपको लग्जरी रूम दिया जा रहा है, और कह दो मेरे पास बिल नहीं, फिर देखिए सर से कैसे वो नीचे आते हैं, कैसे आपका कॉलर पकड़ के और गेट के बाहर फेंकवाते हैं। अब आजमा लेना, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप आजमा लेना। सत्य बात है। आपको लग रहा है वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, आप चले जाना और कब पूरा भोजन वगैरह कर लेना, और जब बिल देने की बारी आए कह देना मेरे पास तो बिल ही नहीं है। तब देखो उसका दूसरा रूप क्या, आप समझ रहे हो, दूसरा रूप देखो। इसलिए हमने 12 साल के भ्रमण के बाद मैंने देखा कि अगर सच में सत्य का खोजी है तो मैंने ये व्यवस्था निःशुल्क यहाँ रखा, भोजन की, रहने की व्यवस्था, चाहे जितने से जितने दिन साधक रह सके, लेकिन भोजन मेरे तरीके से, उसके तरीके से नहीं। क्या, मेरे तरीके से मिलेगा आपको। एक टाइम हल्का नाश्ता, एक टाइम बिना स्वाद भरा भोजन। आपको रहना है तो रहो, नहीं मत रहो, क्योंकि साधक के लिए व्यवस्था है, भोगी के लिए नहीं, और वो भी जरूरतमंद साधक के लिए। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास व्यवस्था है, मैं कर सकता हूं, तो आप यहाँ मत आओ, यहाँ साधना करने आओ। अगर आपको इतना है कि मेरे पास धन है, दौलत है, तो आप कहीं कुटिया बना के फिर साधना करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्ञान चाहिए और इसके बाद आपको व्यवस्था चाहिए, दोनों चाहिए या दो में से एक चाहिए, तब आओ। सही बात, समझ रहे हो, तब आइए आप। ये जरूरतमंद के लिए मैंने खोला है, आपके अहंकार को पोषण देने के लिए नहीं। यहाँ कोई सर नहीं कहेगा, यहाँ सब एक समान है, चाहे गरीब आए चाहे करोड़पति आए, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपके बैकग्राउंड से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना पता है आप साधना करने आए हो, और इस व्यवस्था का उपयोग आप करो, जो उचित व्यवस्था है, जो आपको दिया गया है, लेकिन आपके कहने से कुछ बदलाव इस व्यवस्था में नहीं होगा। आपको रहने की सुविधा और भोजन और जो व्यवस्था उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं मैं कोई नियम यहाँ बदलूं, तो नहीं बदल सकते। तो मैंने भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था की है। कोई भी साधक पूरे विश्व से कहीं भी से भी आ सकता है, लेकिन वो साधक हो क्या, और जरूरतमंद हो। अगर लग रहा है कि नहीं मैं तो भोजन की व्यवस्था अपने घर पे कर सकता हूँ, घर पे साधना करो। आवश्यकता है तो आओ, और इस आवश्यकता का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तो दुर्भाग्य है समाज का, आज अध्यात्म बेचा जा रहा है। माँ का दूध बच्चों के लिए कभी नहीं बेचा जाता, बेचा जाता है? नहीं। खुद के बच्चों के लिए माँ का दूध बेचा जाता है? नहीं बेचा जाता। लेकिन आज बेचा जा रहा है, अध्यात्म बेचा जा रहा है। अध्यात्म किसी के बस में है क्या? माँ का दूध किसी के बस में है निकाल लेना? जब बच्चों का जन्म होता है तभी, कोई निर्विकार हो जाता है तब वो ज्ञान देने का अधिकारी है। दुर्भाग्य है, सत्य बात, कि आज अध्यात्म खरीदा और बेचा जा रहा है। मतलब हम पतन के रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो यहाँ कोई भी साधक आ सकता है, लोग भी तो मैं इनको भी आओ, 1-2 दिन 1 हफ्ते के लिए पूरी छोड़ के आना, इस दायरे में यहाँ से जाना मत, और सब स्विच ऑफ मोबाइल वगैरह, आओ और साधक करो। देखो मैं कितना बड़ा साधक हूँ या कितना छोटा साधक हूँ, अपने आप को आजमाओ एक बार। व्यवस्था में तो सब साधना करते हैं, साधना अव्यवस्था में होता है। तो मान की इच्छा छोड़ो, अपने लिए जीना चालू करो। शौक करो तो अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है? नहीं तो पछताओगे। ज्यादातर हम शौक दूसरों के लिए कर रहे हैं, परेशान रहना है, समझ रहे हो? जीवन भर परेशान। हाँ, इसलिए सोच समझ के, ठीक है? मात नर्मदा।